नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। सड़क तक फैले दुकानों पर नगर निगम ने की कार्रवाई। और स्थायी पट्टे की मांग को लेकर मोती तालाब क्षेत्रवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। अल्लाह की राह में त्याग और बलिदान का पैगाम देने वाले ईद उल अजहा का पर्व कोरोना काल के चलते मुस्लिम समुदाय के द्वारा सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस वर्ष भी ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी गई। लोगों ने अपने घरों और मस्जिदों में ही ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी और भाईचारापूर्ण वातावरण में ईद मनाया। अल्लाह की इबादत में कुर्बानी के पर्व ईद उल अजहा आज राजनांदगांव जिले में भी कोरोना काल के चलते सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ाई गई। वहीं मुस्लिम भाई अपने अपने क्षेत्रों की मस्जिदों में ही अल सुबह नमाज अदा करने पहुंचे। वहीं कई लोगों ने अपने घरों पर ही नमाज अदा कर ईद उल अजहा का पर्व मनाया। ईद उल अजहा के मौके पर दुनिया में अमन सुकून की कामना करते हुए कोरोना खात्मे, देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी गई। ईद उल अजहा के इस मुबारक मौके पर कोरोना काल की वजह से मुस्लिम समुदाय ने सादगीपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बाजारों में लगने वाले जाम की स्थिति को दूर करने और सुगम यातायात के उद्देश्य से सड़कों तक दुकान फैलाकर रखने वालों के खिलाफ नगर निगम के अमले ने कार्रवाई की और दुकानदारों को समझाइश दी। शहर के बीच बाजार में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम आयुक्त के द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ घूमकर शहर के गुड़ाकू लाइन, गोल बाजार, जूनी हटरी क्षेत्र के व्यवसायियों को अपने दुकानें सड़कों तक नहीं फैलाने की समझाइश दी थी और 19 तारीख तक का अल्टीमेटम जारी किया था। इसके बावजूद शहर के बाजार क्षेत्र में पूर्व की भांति दुकानदारी की जा रही थी। दुकान का सामान सड़क तक फैला हुआ था। इस दौरान नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सड़क तक फैले दुकानों के संचालकों को समझाइश दी। वहीं सड़क पर रखे कुछ बोर्ड को जब्त किया। नगर निगम के कार्रवाई के दौरान गुड़ाकू लाइन क्षेत्र में व्यापारियों और नगर निगम की टीम के बीच तीखी बहस भी हुई। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। कार्रवाई को लेकर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए व्यापारियों को समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद वह अपनी दुकान सड़क तक फैलाए हुए थे। आज अल्टीमेटम का आखिरी दिन था जिस पर यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम द्वारा पूर्व में बुनियादी सूचना की गई थी, सभी को समय दिया गया था, समय दिया गया था। अपना जो सामान है सड़क पे अनाधिकृत रूप से बाहर निकल के लगा रहे हैं, इसका अल्टीमेटम 19 जुलाई से दिया गया था। 19 तारीख को समय के बाद आज से हम कार्यवाही स्टार्ट करें जिसमें जब्ती और चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर, इनको कहीं और बसाया भी जाएगा क्या? जैसे कि हमारी बात हुई, जिनके पास सुविधा नहीं है, जैसे जो रोड पे लगाए हुए जिनकी दुकानें नहीं है, उनके लिए हम अलग व्यवस्था देंगे। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम के साथ यातायात पुलिस विभाग भी मौजूद रही और इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में रोष भी देखा गया। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में ऐसे ही व्यापार ठप पड़ा हुआ है, बमुश्किल दुकानदारी हो रही है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा कार्रवाई किए जाने से उनका व्यापार और प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि वो अपने दायरे में ही दुकानदारी कर रहे हैं। अभी त्यौहार का सीजन भी नहीं है और बाजार में भीड़ भी नहीं है, कोई आवागमन भी बाधित नहीं हो रहा है। इसके बावजूद नगर निगम के द्वारा इस तरह की कार्रवाई को व्यापारियों ने समझ से परे बताया है। वहीं पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। फसल बीमा, खाद अकाल घोषित करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला किसान संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव जिला किसान संघ के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अपने ज्ञापन में जिला किसान संघ ने कहा कि किसानों का खेती कार्य शुरू हो गया है और समितियों में खाद की किल्लत है, जिससे किसान समितियों के चक्कर लगाकर थक गए हैं। वहीं फसल को भी नुकसान हो रहा है। किसानों ने कहा कि खाद की सोसाइटी में पंजीयन कराने के बाद पंजीयन तिथि समाप्ति तक खाद नहीं मिलता है तो उन्हें दोबारा पंजीयन कराना पड़ रहा है, जिससे उन्हें बार बार सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं किसानों ने आवारा पशुओं पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है।
किसानों का कहना है कि रोका छेका योजना के बाद भी आवारा मवेशी गांव में घूम रहे हैं और फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अभी प्रमुख जो है, किसानों को समितियों में खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। टोकन के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है किसानों को। समिति प्रबंधक का व्यवहार किसानों के प्रति एकदम नकारा है। प्रशासन से अनुरोध है कि तत्काल समितियों में खाद उपलब्ध कराएं। प्राइवेट एजेंसी को जिस तरह धड़ल्ले से अधिकतम रेटों से बेचा जा रहा है उसके ऊपर भी रोक लगाया जाए, और जो पशु आवारा जो घूम रहे हैं उनके ऊपर में रोका छेका जो कार्यक्रम है वो ज़मीन धरातल पे उतरना चाहिए। और बीमा का जो पिछले का बकाया है 2017 का, कुछ गाँव का 19 का भी, वो भुगतान करने का हम शासन से प्रशासन से निवेदन करते हैं और किसानों की समस्या का तत्काल निराकरण करें। नहीं तो जिला किसान संघ आने वाला समय में एक उग्र आंदोलन करेगी जिसकी जवाबदारी सरकार की रहेगी। हम मना किसान मन ला खाद पर्याप्त मात्रा में सोसाइटी में नहीं मिलत है और प्राइवेट डीलर मन ला खाद पर्याप्त मिलत है और ओ मन ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचत है और ओकर साथ अन्य सामान ला बिक्री करके पैसा कमात है। तो मोर शासन से निवेदन है कि ये सब के जांच कराए और खाद का लिस्ट जगह जगह वहाँ टंगना चाहिए दुकान मन में, ताकि सही रेट में खाद किसान को मिलना चाहिए। और मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जब प्राइवेट डीलर ला खाद मिल जाते तो सोसाइटी पर खाद काबर नहीं है। और अभी पानी नहीं गिरा थे, किसान की चिंता इसने बढ़ गए और बीमा का टाइम ला खैर बढ़ा दी 31 तक के, वो बहुत बढ़िया है। अभी वर्तमान में तो पानी बहुत नहीं के बराबर गिरा है और फसल सूख रहे हैं और स्थिति ये है कि अब तक वो मर भी जाएंगे, यही स्थिति में है, दरार पड़ गए हैं। तो शासन प्रशासन से कहाँ मांग? शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि 10 किसानों के बीच में एक बोर दे और उन किसानों को जल की सुविधा हो, यही हमारी मांग है। धान का बोनी किए हमें लगभग 1 माह हो चुका है। पानी नहीं गिरने के कारण खेतों में दरार आ रही है और संभावना दिख रहा है कि हमारा 50% जो फसल जो है वो ख़राब हो चुका है। अतिशीघ्र अगर पानी नहीं गिरेगा तो फसल पूरा चौपट हो जाएगा। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि गांव में सर्वे करवाएं और सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया चालू करें। रोका छेका का जो योजना है गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, उसके अंतर्गत जो आवारा पशु है उसका नियंत्रण करना चाहिए तत्काल और उसका रोकथाम करने का उचित उपाय करना चाहिए। जिला किसान संघ के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसानों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2017 के बचे किसानों का कर्ज माफ करने और मौसम को देखते हुए अकाल घोषित करने की मांग शासन से की है। वहीं किसानों को डीजल आधे रेट पर उपलब्ध कराने भी ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को वर्ष 2019-20 की राशि प्रदाय करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि अब तक फसल बीमा की राशि उपलब्ध नहीं हुई है। मांगे जल्द पूरे नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्थायी पट्टे की मांग को लेकर प्रदर्शन।
हमर चिन्हारी दुरिहाइस है संसो भारी। धान पान के मान बढ़े हैं रोज मनाथन हमन देवारी। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बलदेव बाग मोती तालाब पार निवासियों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को नगर निगम का घेराव किया और स्थायी पट्टे की मांग की। झुग्गी झोपड़ी में निवासरत लोगों को उनका पक्का आशियाना उपलब्ध कराने की मंशा से शासन प्रशासन के द्वारा मोती तालाब पार क्षेत्र निवासियों को रेवाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया गया। इसके बाद कुछ परिवार के लोग वहां निवास करने चले गए, लेकिन अधिकांश परिवार के लोग अब भी मोती तालाब पार में काबिज हैं। न्यायालय के आदेश अनुसार तालाब पार में आवास नहीं बनाया जा सकता और यहाँ निवासरत लोगों के व्यवस्थापन को लेकर आदेश भी जारी किया गया, जिसके तहत मोती तालाब पार क्षेत्र के लोगों का व्यवस्थापन के उद्देश्य से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान उपलब्ध कराया गया है। लेकिन लगभग 2 वर्ष बाद भी यहाँ के लोग मोती तालाब पार क्षेत्र से नहीं हटना चाहते हैं, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटित मकानों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बावजूद यहाँ के लोग इसी जगह पर पट्टे की मांग कर रहे हैं। मोती तालाब पार क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि रेवाड़ी दूर है और उनकी रोजी रोटी शहर में ही चलती है। वहीं बच्चों के स्कूल, बाजार और अन्य सुविधाएँ यहाँ नज़दीक है। रेवाड़ी जाने से दूरी बढ़ेगी और उन्हें आवागमन का अतिरिक्त भार भी बढ़ेगा। वहीं जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमसुल आलम ने कहा कि मोती तालाब पार क्षेत्र के लोग रेवाड़ी के मकानों में नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें यहीं का स्थायी पट्टा दिया जाए। हमको अपना निवास स्थान छोड़ के कहीं नहीं जाना है। लगे तो प्रधानमंत्री आवास करवाना है, हमको वहाँ जाना है। रेवाड़ी जो आवास की तहत मिला गया है मकान, उसको निरस्त करवाना है, हमको वहाँ पे नहीं जाना है। हम यहीं पे निवास करना चाहते हैं, वर्षों से रहे हैं और हमारा भविष्य हमको 40 से 45 साल हो गया मैडम। वहाँ करने के लिए भी बहुत जगह है मैडम, बहुत जगह। प्रशासन को जितनी जगह की आवश्यकता है मैम वो बिल्कुल जितना बचा हुआ जगह है
हमको घर बना के देते, हम अच्छा से लेकिन यहाँ से नहीं जाना है किसी भी कीमत। इनको मिल रहा है आवास योजना के तहत, और उनको ये बोला गया था कि आपको वहाँ घर दिया जाएगा लेकिन आपको यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भर दीजिए, आपको मिल रहा है तो। पर इन्होंने फॉर्म भर दिया, 35 घर टोटल वहाँ पे थे, जिसमें से 10 घर वाले वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और 25 घर वाले वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने वाले लोग हैं, रोज़ कमाते खाते हैं, शहर के बीच में रहते हैं। यहाँ से इनको कुछ भी चीज़ खरीदने में, इनके बच्चों को स्कूल जाने में कोई असुविधा नहीं होती है। इनका मानना ये अगर ये रेवाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे तो इनके बच्चों को यहाँ तक लाने ले जाने, रोड में एक्सीडेंट का खतरा और ऐसे खर्चे बढ़ जाएंगे जो ये व्यय करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोग आए हुए हैं कि इनका मानना ये है कि अगर आपको सौंदर्यीकरण के तहत तालाब को अगर बनाना है तो हमारे घर का कुछ हिस्सा आप ले लीजिए, पर हमारे घर को फिर और अच्छे से बना दीजिए। अगर 4 रूम है तो 2 रूम ही दो, लेकिन हमको यहाँ से मत दो। तो इनको पट्टा दिया जाए, इन लोग अपना स्थायी पट्टे की मांग कर रहे हैं। मोती तालाब पार में निवासरत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, लेकिन 2 वर्ष में भी नगर निगम के द्वारा उनका व्यवस्थापन नहीं कराया जा सका है। समय समय पर मोती तालाब निवासी नगर निगम का घेराव कर उन्हें यहां से नहीं हटाने की मांग करते हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने नोटिस जारी कर महज खानापूर्ति करता है। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल भी अब मोती तालाब पार निवासियों के समर्थन में सामने आए हैं। जनता कांग्रेस के द्वारा मोती तालाब पार निवासियों का समर्थन करते हुए नगर निगम का घेराव किया गया और प्रदेश शासन के खिलाफ पट्टा देने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। गोबर खरीदी केंद्र में ना जाने से वेतन से 500 रुपये काटे जाने से नाराज SLRM सेंटर की स्वच्छता दीदियों ने सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बाद कचरा संग्रहण के लिए SLRM सेंटर का निर्माण कराया गया है, जहां पर स्वच्छता दीदी नियमित कार्य करती हैं और शहर के विभिन्न वार्डों का कचरा कलेक्शन कर मणिकंचन केंद्र में कचरा संग्रहण के कार्य में लगी हुई है। लेकिन नगर निगम द्वारा इन स्वच्छता दीदियों को गोबर खरीदी केंद्र में कार्य के लिए भेजा जाता है, जिससे डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य में बाधा पहुँचती है। वहीं गोबर खरीदी केंद्र में स्वच्छता दीदियों के न जाने से उनके वेतन से प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये काट दिया जाता है, जबकि इन स्वच्छता दीदियों का एक दिन का वेतन 200 रुपये मिलता है। ऐसे में गुस्साए स्वच्छता दीदियों ने SLRM सेंटर में काम बंद कर धरना दिया है और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की है। उन्होंने SLRM सेंटर के सुपरवाइजर पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। बोलती है जो गौठान नहीं जाएगा उसका एक दिन का 500 कटेगा, तो हम लोग बोले कौन सा सर बोले हैं, हम लोग का तो 200 रोज ही है, 500 क्यों कटता है। हम लोग ऐसे बोले, उसका हिसाब दो, कौन सा सर बोले उसका नाम भी बताओ, ऐसे बोले। गौठान में क्या करोगे? गौठान में खाद बनाते हैं सर, जापा चलाना पड़ता है सर, बड़े बड़े। तो 1-2 लोगों को भेजते होंगे कि पूरे 3 लोगों को भेजते हैं और सर वहाँ जाने के लिए भेज देती, गाड़ी में आने के लिए कोई मतलब गाड़ी वाला जाता है, हम लोग पैदल आते हैं। अगर तबियत भी खराब भी हो जाने चले गए तो गाड़ी वाले छोड़ के आ जाते। हाँ, तो ठोक भी उसको, ये लेडीज का हाथ में ठोका गई थी, उसका 1000 लग गया, उसका 1 रुपया नहीं मिला। 7 रुपया के शपथ पत्र तो तब रखेंगे काम में बोलते। क्यों शपथ पत्र हम लिख के देंगे? मालूम नहीं सर, आप लोग मीटिंग में जाते हो ऐसे वैसे करते हो, जैसे कोई बोलते हैं कि आपको मीटिंग में नहीं जाना है, ऐसे करके शपथ पत्र लिख के दो, वैसे बोलते हैं हम लोग को। तो हम लोग का कहना है जो 3 महीना 4 महीना साल भर से काम में नहीं आते, उन लोग से क्यों नहीं ले जाते हैं वो लोग शपथ पत्र। और हम लोग का गलती क्या है, इसलिए हम लोग से शपथ पत्र ले रहे हैं वो मैडम। हम नहीं जानते हैं, तो भगा के सेंटर ले ऑब्सेंट लगा एक साथ 9 जन ऑब्सेंट लगा है, आधे लोग गए हैं गाड़ी में, बोलती है अच्छा रिक्शा में जा बोलते हैं। चाहते हम लोगों को एक एक करके वहाँ भी हम लोगों को तो ले तो जाता है, परंतु लाने के लिए वो गाड़ी नहीं भेजते, तो हमको दिक्कत होता है। तो अब वैसे भी हम लोगों का केवल कचरा सेंटर कचरा लाने ले जाने के लिए काम में हम यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, तो हम ये काम करने के लिए आते हैं। तो ये काम नहीं, वो भी एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग 1.5 साल आज जब से स्कूल आए हुआ तब से हम जा रहे हैं, उसका एक भी पैसा हमको मिल नहीं रहा है, तो क्यों जाएंगे वहाँ पर। अब वैसे भी कोई सेंटर कभी जाते नहीं हैं, तो हम ही लोग क्यों जाएँ करके बोले हैं, तो नहीं जाना चाहते, वहाँ नहीं जाओगे तो आप काम नहीं कर सकते। हाँ, अब्सेंट कर देंगे, आप लोग जा सकते हो करके बोलते हैं। तो क्यों जाए सर वहाँ पर, हम जिस काम से लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी जाते हैं तो
आज का जो कचरा बचा रहता है उसको हम कल झेलते हैं उसके लिए वैसे साथ ही नहीं आते, हम अकेला करके पूरा का पूरा उसको कचरे को आप ही लाओ ऐसे करके बोलते हैं। स्वच्छता दीदियों का कहना है कि सुपरवाइजर द्वारा मनमानी की जा रही है और वेतन से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काटे जा रहे हैं, जबकि हमारा प्रतिदिन का वेतन 200 रुपये होता है। स्वच्छता दीदियों ने वेतन न काटे जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने लगभग 80,000 रुपये कीमत के 10 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। राजनांदगांव जिले के बसंतपुर पुलिस को लगातार मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए बसंतपुर पुलिस मोबाइल चोर की पतासाजी में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को साईं कृपा मोबाइल शॉप के सीसीटीवी में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जिसकी पुलिस ने पतासाजी की और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बसंतपुर थाना के एएसआई अब्राहम खान ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और विभिन्न दुकानों में मोबाइल चोरी करना कबूल किया है। आरोपी के पास से करीब 80,000 का 10 नग मोबाइल बरामद किया गया है। शहर में आए दिन मोबाइल चोरी की सूचना आ रही है, रिपोर्ट आ रहा है हमारे यहाँ। तो इस आधार में हम लोग श्रीमान एसपी महोदय के आदेशानुसार, थाना प्रभारी के निर्देशानुसार पतासाजी कर जगह जगह में हमारे आदमी लोग हैं सूचना संचालन करके पता तलाश कर रहे हैं। और पता तलाश करके जैसे साईं कृपा है वहाँ से ये सीसी फुटेज से एक व्यक्ति को मिला, उसके आधार पर उनको पता तलाश किए। पता तलाश करने के बाद उनको लाकर पूछताछ किए। उनके पास से 10 मोबाइल जब्त किए और उसने कबूल किया है कि हाँ मैंने चोरी की है। ऐसा करके पूछताछ करने के बाद उसको अब कार्रवाई कर रहे हैं। और विधिवत ये 84,100 रुपये की मोबाइल है, 10 मोबाइल। और ऐसे ही हम लोग जारी रखेंगे, जहाँ जहाँ चोरी हो रहा है वहाँ पे हमेशा जारी करते रहेंगे और प्रयास रहे कि जितने भी और हैं उनको और पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास बना रहेगा। पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छात्र युवा मंच राजनांदगांव द्वारा सुपर संडे चेजर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित राजनांदगांव जिले के 25 प्रतिभागी शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के अभिलाषा मूक बधिर शाला में छात्र युवा मंच द्वारा 1 दिवसीय सुपर संडे चेस चैलेंजर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित राजनांदगांव जिले के लगभग 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। छात्र युवा मंच के सदस्य नागेश यदु और राष्ट्रीय चेस खिलाड़ी एवं कोच रजनीकांत बक्सी ने बताया कि विगत 3 वर्षों से सुपर संडे चेस चैलेंजर प्रतियोगिता का आयोजन संस्था द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते करीब 2 वर्षों से इस प्रतियोगिता पर विराम लग गया था। लेकिन कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद इस प्रतियोगिता को पुनः शुरू किया गया है। इसी तारतम्य में आज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों का कौशल विकास करना है और शतरंज खेल के प्रति खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। प्रतियोगिता जो है पिछले 2-3 सालों से अभ्यास मंच देने के लिहाज से कराया जा रहा है, पिछले 3 सालों से छात्र युवा मंच के द्वारा। और चूँकि अभी सभी को पता है कि कोरोना की वजह से बिल्कुल 2 सालों से बिल्कुल इवेंट बंद है, तो हमारी सोच ये थी कि बच्चों को एक प्रैक्टिस का, और जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे घर में, तो उनको एक माहौल मिले करके ये ऑफलाइन टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और इससे बच्चे नेशनल्स के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी उनको एक प्रैक्टिस हो जाती है। और यही अपना पर्पस है कि बच्चे आगे जाए। और ये कोरोना का जो ऑनलाइन भी चल रहा था तो बच्चे उस उतने खुश नहीं थे, इस वजह से हमने एक छोटा आयोजन यहाँ पे बच्चों को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से किया है। हमने छात्र युवा मंच परिवार द्वारा संडे चेस चैलेंजर्स अभ्यास प्रतियोगिता का आयोजन अभिलाषा निःशक्त जन स्कूल पर आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 24 प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं, जिसमें रायपुर, दुर्ग और डोंगरगढ़ से भी खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं के प्रतिभाओं को आगे लाना है। कोरोना काल में कई युवा अभी अपने मानसिक अवसाद में लगातार घिरते जा रहे थे, तो युवाओं को एक सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा देने के लिए हमने ये संडे चेस चैलेंजर का आयोजन आज किए हैं, और जिसमें युवाओं का अच्छा रुझान है, पालक भी इससे खुश है। और यह आयोजन
कहीं ना कहीं छात्रों के और युवाओं के भविष्य में उनके लिए एक बेहतर पहल साबित होगा कि वो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और इंटरनेशनल स्तर पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखा गया। राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट खेल चुके खिलाड़ियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिता में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऑफलाइन आयोजित प्रतियोगिता में शामिल हुए। खिलाड़ियों का कहना है कि ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन प्रतियोगिता में शामिल होने से खेल के और बारीकियां सीखने का अवसर मिलता है। ऑफलाइन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 2 साल से हम घर में बैठे बैठे ऑनलाइन खेलते थे। ऑनलाइन में उतना समझ भी नहीं आता था, ना हमें उसकी आदत थी। अभी इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, 2 साल के बाद जब टूर्नामेंट हो रहा है ऑफलाइन, मुझे खेलने में बहुत खुशी हो रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं खेलने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे खेलने को मिल रहा है। प्रतियोगिता 5 राउंड में खेली गई। विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।